मसीह यीशु के नाम से आपको नमस्कार और जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह करे। मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने आपको बहुत मीठी नींद दिया और एक नया सुबह आपके सामने रखा है। प्रभु आपको दिन भर ताकत दे, बल दे और दिन भर चलाए। ना केवल आपको, आपके परिवार को भी प्रभु आशीष करे। आज के सुबह का हम यह देखते हैं और परमेश्वर ने जो मेरे मन में दिया है उस विषय को मैं आपके बीच में रखता हूँ। विषय यह है, परमेश्वर आपकी योग्यता को नहीं, आपकी उपलब्धता को देखता है। आपकी उपस्थिति को चाहता है, आपका अपनापन चाहता है, आपका साथ चाहता है, आपका जो एक अपनापन है, परमेश्वर आपसे यह उम्मीद करता है। तो मैं एक छोटा सा प्रस्तावना आपके बीच में रखता हूँ। इस संसार में लोग हमारी योग्यता, ज्ञान, रूप, धन और सामर्थ्य को देखकर हमें स्वीकार करते हैं। आजकल पैसे बहुत लोगों के लिए मायने रख गया है। अगर पैसे हैं, धन है, दौलत है, गाड़ियां हैं, हमारे अच्छे अच्छे लोगों के साथ जान पहचान है, तो बहुत आदर सत्कार करेंगे। क्या करेंगे? आदर सत्कार करेंगे। अरे, उसकी बड़ी बड़ी पहुंच है, अच्छी सैलरी कमाता है, उसके पास अपनी गाड़ी है। तो बहुत लोग धन से, बहुत सारे ज्ञान से लोग आपसे प्यार करेंगे, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। यदि आपके पास इन चीज़ों में ज्ञान नहीं है या और आपके पास धन नहीं है, आपके पास अच्छा घर नहीं है, तो आपके पास नहीं आएंगे, आपसे मिलना नहीं चाहेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे दूर दूर रहेंगे। अरे ऐसे ही कहता है, ऐसे ही रहता है। तो उनको छोड़िए। क्या है? उनको छोड़िए। उनका काम है ऐसे ही कहना, छोड़ दीजिए। प्रभु आपके साथ है, आप चिंता ना करें। हर एक बातों के लिए प्रभु आपके साथ है। तो हम आगे देखते हैं। लेकिन परमेश्वर मनुष्य की तरह नहीं देखता। वह यह नहीं देखता कि हम कितने योग्य हैं, बल्कि यह देखता है कि क्या हमारा हृदय उसके लिए उपलब्ध है, उसके प्रति उपस्थित है, उसके प्रति हमारी अंदर एक रुचि है, उसके प्रति हमारे अंदर एक चाह है। बाइबल में ऐसे अनेक लोगों को परमेश्वर ने चुना जो संसार की दृष्टि में साधारण, कमजोर और अयोग्य थे, परंतु उन्होंने स्वयं को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और परमेश्वर ने उन्हीं के द्वारा महान कार्य किए। आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो कहे, प्रभु मैं उपस्थित हूँ, मुझे उपयोग कर। जैसे हम वचनों में देखते हैं, फिर मैंने प्रभु का यह शब्द सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यशाया 6 अध्याय उसका 8 वचन। यशाया कहता है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज प्रभु, मैं जाऊंगा, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। तो वहाँ हम परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार होना है। हो सकता है आपको अपनी नींद त्यागनी पड़े, हो सकता है आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, बहुत कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत आनंद है, बहुत आनंद है प्रभु के कार्य में, प्रभु के काम के लिए बहुत आनंद है। जैसे हम किसी को ऐसे राह चलते अगर किसी की थोड़ी सी मदद कर देते हैं तो हमारे मन में बहुत आनंद आता है कि हाँ, मैंने किसी के लिए थोड़ा सा तो कुछ तो किया। वैसे ही यदि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और यदि अपने आप को परमेश्वर के कामों के लिए उपस्थित रखते हैं, तो परमेश्वर आपको देखता है और आपको उठाएगा एक न एक दिन। तो आप किसी भी बात की चिंता ना करें।
परमेश्वर आपके साथ है। एक और वचन को देखकर हम आगे की पॉइंट में जाते हैं। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। पौलुस कहते हैं पौलुस जबकि अपने समय में, उन चेलों के समय में वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। पौलुस सबसे ज़्यादा पढ़े भी लिखे थे और सबसे ऊंचे कोटि में भी रहने वाले थे और सबसे ज़्यादा चेलों में अगर देखा जाए तो धनवान भी थे। उस समय में इनके पास बड़ी बड़ी नाव थे, जो इस तरीके से बोला जाए कि पानी वाला जहाज जैसे आज के समय में है। तो बड़े बड़े इनके पास नाव थे और इनके पिता और इनका पूरा घराना एक बड़ा धनाढ्य था। वो इसलिए कहते हैं, पौलुस खुद कहते हैं, खुद एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति उस समय के थे, वो खुद कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। वो परमेश्वर के ज्ञान के आगे अपने आप को मूर्ख पाया, अपने आप को लज्जित पाया। वो जितना संसार का ज्ञान उसने अर्जित कर रखा था, इकट्ठा कर रखा था अपने अंदर, उन ज्ञानों के आगे परमेश्वर का वचन उस पर भारी था। परमेश्वर के आगे उन सारी बातें उसके लिए फीकी लगी। तो पौलुस कहते हैं परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया, क्या है, ताकि ज्ञानवानों को क्या करे, लज्जित करे। आप चाहे कितना भी पीएचडी कर लीजिए, चाहे आप पूरे संसार की डिग्रियों के हासिल कर लीजिए, लेकिन बाइबल के आगे आपका ज्ञान, आपका पढ़ा लिखा सब कुछ व्यर्थ ठहरेगा जब आप बाइबल को पढ़ेंगे। आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन बाइबल के सामने आप नर्सरी के भी बच्चे के समान होंगे, नहीं यकीन है तो आप चाहे पीएचडी किए हों, चाहे कितने बड़े भी डॉक्टरेट हों, चाहे कितने बड़े भी प्रोफेसर हों, आप बाइबल को पढ़िए। आप एक वचन को रोज पढ़िए, और ना रोज एक वचन रोज आपसे बातें ना करे तो कहिएगा, आपकी पूरी उम्र बीत जाएगी एक वचन को अगर एक ही दिन में समझ जाएं तो। वही वचन रोज आपसे निरंतर नई नई बातों से बात करेगा। ये चैलेंज है। यदि आपको यकीन ना हो तो आप निरंतर एक ही वचन से रोज जितना आपको लगता है कि मैं एक वचन को कितना फाइनल कर सकता हूं, करके आप देख लो। इसीलिए प्रकाशीय वाक्य में लिखा है, यदि यीशु मसीह ने जो काम किए और यीशु मसीह ने जितने वचन कहे, यदि सारी बातें लिखा जाए तो पूरे संसार में ना समाएगा। समझ रहे? पतरस की पत्रियां बहुत कम हैं। प्रभु के दया से कुछ लिख रहा हूं, अगर वो लिखा जाए, वो पत्रियां बहुत छोटी सी है, 5 अध्याय है, फिर वो 3-4 अध्याय तक दूसरी पत्रियां हैं, लेकिन बहुतों ने पतरस के बारे में लिखा है, बहुतों ने यूहन्ना के ऊपर बहुत सारी बातें लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है। आज भी लोग लिख रहे हैं। बहुतों के घर में इतने अलमारियां भर गई हैं किताबों से, लेकिन अगर पूरे संसार में जितने लोग लिख रहे हैं बाइबल के ऊपर, वो सब अपने किताबों को इकट्ठा करेंगे तो बहुत ढेर हो जाएगा, बहुत बड़ा ढेर हो जाएगा। इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को क्या करे, लज्जित करे। बाइबल एक साधारण नहीं है, असाधारण है, और ये किसी ऐसे लोगों से नहीं लिखा गया। परमेश्वर ने उन सबों को चुना है और उन्हें अपनी प्रेरणा दिया है। परमेश्वर का एक एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई है, किसी के मन और विचार और भावनाओं के द्वारा नहीं लिखा गया है। परमेश्वर ने अपने वचनों को दिया है। देख लीजिएगा, मूसा को परमेश्वर ने कहा, लिख, मैं तुझे वचन देता हूँ।
वो लिखता रहा, परमेश्वर ने उसे वचन देता रहा। मूसा जरूर एक समय में, अपने समय में एक इंजीनियर, बहुत अच्छा बनाने वाला व्यक्ति था, जो आज मिस्र में लोग जाके देखते हैं मूसा का पिरामिड, जिसने मूसा ने बनाया। आज कई हजार साल हो गए हैं मूसा के बनाए हुए, 2000 साल तो प्रभु के हो गए, ठीक है। लेकिन जो मूसा उस समय यीशु मसीह से पहले था, हैं, लेकिन आज भी लोग उसके बनाई हुई कारीगरी को देखते हैं। अब सोचिए, बाइबल के बनाए हुए बहुत सारी चीजें मिलते हैं। बाइबल के जो पात्र हैं, उसके परमेश्वर के दास है, जो कुछ भी उन्होंने बनाया वो आज भी कहीं ना कहीं मिलता है। आपके सामने खुला गवाह है यीशु मसीह का कब्र, जो आज भी खुला हुआ है। यीशु मसीह जिस सूली पे चढ़ाया गया था, उसके कांटे, उसके जो किल, उसके जो वस्त्र जो थे, वो आज भी वहाँ रखे गए हैं इज़राइल में। तो कौन कैसे कह सकता है कि यीशु मसीह नहीं आए थे, यीशु मसीह ने बलिदान नहीं दिए? कौन कह सकता है? कौन कह सकता है कि मूसा नहीं था? मूसा का बनाया हुआ पिरामिड आज भी कई हजार साल से लोग देख रहे, कई सौ साल से है, आज भी जा रहे मिस्र में। समुंदर में फिरौन के रथ पाए गए हैं, नूह के बनाए हुए जहाज मिल गए। कौन कह सकता है? जो नूह मूसा से भी आगे आगे का था। जब ये सारी चीजें मिल सकती हैं तो यीशु मसीह भी है। मसीह यीशु के प्रियजनों और अन्य भाई बहनों, आप समझने की कोशिश करो, कोई ईश्वर प्रभु यीशु के समान नहीं, कोई प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं। उसने सब कुछ किया। यदि आप आज अपने आप को उसके लिए उपस्थित करते हैं, उसके लिए उपलब्ध रहते हैं, तो आज परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा, आपसे जरूर बात करेगा। आए हम पहले पॉइंट में जाते हैं। परमेश्वर साधारण लोगों को चुनता है। क्या करता है? साधारण लोगों को चुनता है। मूसा हकलाता था, गिदोन स्वयं को छोटा और अपने आप को डरपोक मानता था। दाऊद केवल एक चरवाहा था और बहुत कम उम्र का व्यक्ति था। पतरस एक साधारण मछुआरा था। फिर भी परमेश्वर ने इन लोगों के द्वारा अद्भुत कार्य किए। फिर भी परमेश्वर ने इन लोगों के द्वारा अद्भुत कार्य किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वयं को परमेश्वर के लिए उपलब्ध किया। जहां 5 रोटियां और 2 मछलियां एक छोटे बालक ने प्रभु को दे दी, तब वही थोड़ी सी वस्तु हजारों लोगों के लिए आशीष बन गई। वहां बहुत सारे लोग आए थे प्रभु का वचन सुनने के लिए, बहुत सारी उम्मीद लेके आए थे चंगाई पाने के लिए। लेकिन जब खाना खिलाने की बात आई तो वहां एक बालक, अपने पास 5 रोटी और कुछ मछलियां थीं उसके पास। तो प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि इन्हें भूखे मत भेजो, खाली हाथ मत भेजो, इन्हें खिला के भेजते हैं। तो प्रभु के पास कुछ सिक्के थे और भी चेलों के पास कुछ सिक्के थे, और वो जांचने के लिए भी कहा कि देखते हैं इनके मन में कैसा है। प्रभु ने कहा अपने शिष्यों से, इनके लिए रोटी का प्रबंध करो, इन्हें खिला पिला के भेजा जाए। शिष्य कहते हैं कि प्रभु हमारे पास कुछ चंद सिक्के हैं, अगर हम इनसे खरीदें भी तो इनके लिए एक एक के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। वो 5000 खाली पुरुष थे, स्त्री और बच्चों को छोड़कर। तो फिर वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था, वो कहता है कि मेरे पास 5 रोटी और 2-3 मछलियाँ, कुछ मछलियाँ हैं। तो जब उसने प्रभु को दे दिया, प्रभु ने प्रार्थना की और वही 2 कुछ मछली और 5 रोटी पूरा हजारों को लोगों को खिलाने के लिए आशीष बन गया। और परमेश्वर प्रभु यीशु लगातार लोगों को बांटते गए और वहाँ पे
और फिर बाद में जब इकट्ठा की गई तो 12 टोकरियां क्या की गई, इकट्ठा की गई। उन्होंने जो टुकड़े गिर गए थे, जो कुछ भी थे, जो बच गए थे, प्रभु ने उन्हें फेंकने के लिए नहीं कहा, परंतु उन्हें इकट्ठे होने करने के लिए कहा। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, जैसे इस छोटे बच्चे ने अपने पास जो कुछ भी था उसको सौंप दिया और ना हिचकिचाया, ना घबराया कि आगे मैं क्या खाऊंगा। तो परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हारी चिंताओं को, तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी कल्पनाओं को सब कुछ जानता है। क्या करता है? सब कुछ जानता है। एक उदाहरण को देख के हम आगे बढ़ते हैं। जब 5 रोटियां और 2 मछलियां एक छोटे बालक ने प्रभु को दे दी, तब वही थोड़ी सी वस्तु हजारों लोगों के लिए आशीष बन गई। जो कुछ हमारे पास है, यदि हम उसे प्रभु को सौंप दें तो वह उसे महान बना सकता है। हम आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं। परमेश्वर आज्ञाकारी हृदय चाहता है। परमेश्वर आज्ञाकारी हृदय चाहता है। परमेश्वर को केवल प्रतिभा नहीं चाहिए, उसे समर्पित और आज्ञाकारी हृदय चाहिए। मरियम ने कहा, तेरे वचन के अनुसार मेरे लिए हो, और परमेश्वर ने उसे महान कार्य के लिए उपयोग किया। बहुत लोग योग्य होते हुए भी उपयोग नहीं होते, क्योंकि वे उपलब्ध नहीं होते। लेकिन जो व्यक्ति कहता है, प्रभु मैं तैयार हूँ, परमेश्वर उसे सामर्थ्य देता है। यदि कोई अपने आप को शुद्ध करे तो वह आदर का पात्र और स्वामी के काम के लिए उपयोग होगा। हम दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 21 वचन को हम देखते हैं। यहाँ पे कहता है, यदि कोई अपने आप को शुद्ध करे तो वह आदर का पात्र स्वामी के लिए क्या करेगा? काम के लिए आएगा। हम साथ ही साथ तीसरे पॉइंट में बढ़ते हैं। परमेश्वर उपलब्ध व्यक्ति को सामर्थ्य देता है। क्या करता है? परमेश्वर उपलब्ध व्यक्ति को सामर्थ्य देता है। परमेश्वर कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता, जिसे वह बुलाता है उसे सामर्थ्य भी देता है। जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया, तब उसने कहा, मैं तो बालक हूँ। यिर्मयाह कहता है, मैं तो बालक हूँ, परंतु परमेश्वर ने उत्तर दिया, मत कह कि मैं बालक हूँ। क्या है? मत कह कि मैं बालक हूँ, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। जब पूरे ब्रह्मांड को, जो पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर यदि कहे कि मैं तेरे साथ हूँ, फिर हमारे अंदर क्या ही बात होगी, फिर हमारे जीवन में क्या ही बात होगी। मसीह यीशु के प्रियजनों, यिर्मयाह से प्रभु कहता है कि मत कह बालक हूँ मैं, मत कह कि मैं बालक हूँ, मैं तेरे संग हूँ। एक छोटा सा उदाहरण। एक छोटा दीपक स्वयं बहुत छोटा होता है, पर जब उसमें आग जलती है तो वह अंधकार दूर कर देता है। इसी प्रकार जब परमेश्वर की आत्मा हमारे भीतर कार्य करती है, तब साधारण व्यक्ति भी महान कार्य कर सकता है। हमारे विलियम कैरी को देखिए, एक बहुत साधारण मोची थे, बूट मेकर जिसको बोलते हैं, है ना, बहुत साधारण व्यक्ति थे। जब वो इंग्लैंड से आए तो सर्वप्रथम उन्होंने प्रिंट प्रेस मंगाया, जो किताब को छापते हैं, प्रिंट जो प्रेस होता है, उन्होंने वहाँ से लाए। फिर भी विरोधियों ने क्या किया? उस मशीन को जला दिया। लेकिन परमेश्वर का कार्य नहीं रुका, फिर से दोबारा आया, फिर से उन्होंने लिखा और बाइबल को उन्होंने 40 भाषाओं में लिखा। आप सोचिए, एक छोटे से जूता पॉलिश करने वाले, जूता बनाने वाले व्यक्ति ने 40 भाषा में उन्होंने बाइबल को लिखा। और वो ऐसे ही बैठ के रात दिन नहीं लिखते रहे, उन्होंने सेवकाई की,
उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की। उनकी बीवी भी बीच में पागल सी हो गई थी, उनका एक पहला बेटा भी गुजर गया, उनके बच्चे भी बहुत तरीके से नुकसान हुआ, फिर आगे चल के उनकी बीवी भी गुजर गई। फिर बाद में फिर भी सेवकाई करते रहे। उनकी बीवी पागल हो गई, कई बार विलियम कैरी को उन्होंने मारा, चाकू भी कई बार लग गया, उनकी बीवी जो पागल हो चुकी थी। लेकिन परमेश्वर का कार्य नहीं रुका, 40 भाषा में लिखा। और ना केवल उन्होंने बाइबल को लिखा, बल्कि हमारा जो रामायण है, रामायण भी हमारे राजा राम मोहन राय के साथ मिलके उन्होंने इंग्लिश में लिखकर रामायण को उन्होंने उनको एक उपहार दिया। एक राजा राम मोहन राय के साथ उनका बहुत अच्छा दोस्ती था कोलकाता में, तो उस दोस्ती की वजह से उन्होंने रामायण को इंग्लिश में लिखा था विलियम कैरी ने, और राजा राम मोहन राय को बहुत अच्छे तरीके से उनको एक उपहार के रूप में उन्होंने इंग्लिश में दिया। क्योंकि राजा राम मोहन के द्वारा विलियम कैरी एक अच्छा हिंदी बोलना सीखे, एक अच्छा बंगाली बोलना सीखे, एक अच्छा बंगला बोलना सीखे। उसी दोस्ती का, उसी प्यार का उन्होंने एक उपहार लिख के उनको दिया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति प्रशंसा हो। और जो विलियम कैरी जी ने आज बाइबल का जो इंग्लिश में था, जो लैटिन भाषा में था, जो हिब्रू भाषा में था, जो यूनानी भाषा में था, तो उन सब भाषा को जो उन्होंने हिंदी का रूप दिया, बंगाली रूप दिया, और कई भाषाओं को मराठी भाषा में लिखा उन्होंने। फिर बाद में पंडित रमाबाई ने उस मराठी को थोड़ा सा बहुत अच्छा किया, और थोड़ा जो मराठी बाइबल था उसमें संस्करण उन्होंने किया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो अपने इस छोटे से जीवन में एक बड़ा योगदान करके गए, और वो जो करके गए आज भी हमारे बीच में उनका गुणनुवाद किया जाता है। आज भी विलियम कैरी को याद करेंगे, और जब तक रहेगा इंसान तब तक अगर विलियम कैरी का नाम वो जाने, विलियम कैरी का नाम वो पढ़े, तो विलियम कैरी जी को तारीफ करेगा और परमेश्वर का धन्यवाद करेगा कि एक अच्छे और एक उपयोगी और अपने आप को उपस्थित रखने वाले विलियम कैरी को प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो प्रभु के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति प्रशंसा हो। हम चौथा पॉइंट में आते हैं। परमेश्वर आज भी उपलब्ध लोगों को खोजता है। क्या करता है? खोजता है। जैसे मैंने कहा विलियम कैरी बहुत छोटे उम्र से जब प्रभु के बारे में जाने थे, तो वो अपने इंग्लैंड में वहाँ से जब उनको दर्शन मिला कि मुझे भारत जाना है, तो वो भारत से चले आए। जैसे हमारे अगस्टिन जबा कुमार अंकल, उनको जब दर्शन मिला, अच्छा खासा एक इंजीनियर थे, सन 72 में उन्होंने अपना इंजीनियरिंग का वो कर चुके थे। उस समय में उनको एक अच्छा टूल मेकर, एक अच्छा टूल डिज़ाइनर के रूप में थे वो, और अच्छा खासा उनको उस समय में सन 72 में उनको 1 लाख सैलरी उस समय में मिल रहा था। अगर आज के डेट में देखें तो कई लाख का सैलरी बड़े अंकल का होता, अगस्टिन जबा कुमार अंकल जी का होता। लेकिन उन्होंने जब दर्शन पाया, उस सारी उपलब्धियों को, उस सारी उपाधियों को उन्होंने त्याग कर, जहाँ कोई भाषा ना जानते थे, जहाँ का रहन सहन उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं था, बिहार चले आए। और बिहार में आज परमेश्वर ने उनको बहुत ज़्यादा उपयोग किया। यदि आप विलियम कैरी को नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगस्टिन जबा कुमार अंकल जी को आप जाके देखिए। बिहार में जो उन्होंने प्रभु के द्वारा काम किया, जो परमेश्वर ने उनके द्वारा कार्य किया है, आज आप देखकर दंग रह जाएंगे कि परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है क्या, ऐसा भी कर सकता है क्या। एक साधारण व्यक्ति थे, उनके और कोई देखने वाला नहीं था। उनके माता पिता बुजुर्ग हो चुके थे, 5 बहन थे, बड़ी जिम्मेदारी थी, 1 लाख सैलरी थी।
वो सब कुछ छोड़कर परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। और जब परमेश्वर ने इस्तेमाल किया तो प्रभु के द्वारा रह के उन्होंने अपने परिवार को, अपने लोगों को संभाला और संवारा, और प्रभु के नाम की महिमा हो। ऐसा भी मत सोचिएगा कि बड़ा धन दौलत मिला इसलिए बिहार चले आए, उनको बहुत पैसा दिया गया इसलिए बिहार चले आए। नहीं, परमेश्वर का दर्शन उन्हें मिला। मेरे पास और कोई नहीं है जो मैं बिहार में भेजूं, तुझे छोड़ और कोई नहीं है। जैसे यिर्मयाह को प्रभु ने बुलाया, यिर्मयाह कहता मैं बालक हूँ, प्रभु कहते हैं मत कह कि मैं बालक हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। वैसे ही अगस्टिन जबकुमार अंकल जी के साथ परमेश्वर संग संग आज भी चलते हैं। आज वो एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं, आज वो इंटरनेशनल प्रचारक हैं। प्रभु का अनुग्रह लगातार उनके साथ बना रहे और उत्तम स्वास्थ्य उनको और उनकी पत्नी हमारे प्यारे रूपा आंटी जी को दे, और प्रभु की नाम की महिमा हो। और लगातार जेम्स मिनिस्ट्री वैसे बढ़ते रहे। हमारे ऐसे ही बड़े जो डीजी दिनकरन जी थे, वो भी एक अच्छी सैलरी पे काम करने वाले थे, परमेश्वर ने उनको भी उठाया। आज हम देखते हैं उनके बेटे पॉल दिनकरन जी को पूरे भारत में एक अच्छी सेवकाई उन्होंने खड़ा किया, एक अच्छा लेवल में अच्छे स्कूल तैयार किए, अच्छे हॉस्पिटल तैयार किए। वैसे ही अगस्टिन जबकुमार जी अंकल जी ने भी किया, एक अच्छा हॉस्पिटल बना जिसमें हमारे माननीय लालू जी ने उसका उद्घाटन भी किया, उस हॉस्पिटल का। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु साधारण लोगों को चुनता है, अपने पास जो बैठने वाले हैं उनको चुनता है। तो ऐसा ना सोचे, अपने आप को अयोग्य ना समझे। परमेश्वर आपको योग्य, और अगर आप उसके लिए उपस्थित हैं, आप उसके लिए उपलब्ध हैं, तो प्रभु आपको भी उठाएगा और आप जहां नहीं सोचे होंगे परमेश्वर वहां तक आपको ले जाएगा। तो हम चौथा पॉइंट देख रहे थे, परमेश्वर आज भी उपलब्ध लोगों को खोज रहा है। आज परमेश्वर डिग्री नहीं, समर्पण खोज रहा है। वह ऐसे युवाओं, भाइयों, बहनों और सेवकों को ढूंढ रहा है जो कहे, प्रभु चाहे मैं कमज़ोर हूँ पर मैं उपलब्ध हूँ। यदि हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे देते हैं तो वह हमारी सीमाओं को बढ़कर हमारी सीमाओं से बढ़कर कार्य करेगा। आपकी सोच से, आपकी विचार से, आपकी कल्पनाओं से, आपकी योग्यता से, आपकी सामर्थ्य से बढ़कर परमेश्वर आप में होकर काम करेगा यदि अपने आप को दे देंगे। जब प्रभु ने सेवकाई शुरुआत किया था तो उसने एक एक सेवकों को आवाज़ दिया और किसी से ज़बरदस्ती नहीं किया। जितने शिष्य आए थे उनसे कहा मेरे पीछे हो ले। ये नहीं कहा हे जब मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ऐसा नहीं कहा। मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे चले आओ। जबरदस्ती नहीं बुलाया, जबरदस्ती नहीं बुलाया। पतरस, दोनों भाई उस जाल को छोड़कर, अपने पिता के काम को छोड़कर प्रभु के पीछे चले आए। क्या जबरदस्ती पतरस को बुलाया? जबरदस्ती यूहन्ना याकूब को बुलाया? जबरदस्त अंद्रियास को बुलाया? नहीं। फिलिपुस को या नतनएल को या जो थोमा है, मत्ती है, जक्कई है, पौलुस है, जबरदस्ती नहीं बुलाया, किसी को नहीं। आपको भी जबरदस्ती नहीं बुलाया। आप स्वतंत्र हैं, आप आज़ाद हैं। मसीह यीशु में आने के बाद अब ये मत सोचिए कि मैं गुलाम हो गया हूँ, यार मैं फंस गया हूँ। आज जो लोग इस भावना से जी रहे हैं, अरे यार मैं यीशु मसीह में आकर फंस गया हूँ, मैं मुझसे गलती हो गई, प्रभु को ग्रहण कर लिया। बहुत सारे लोग सोचते हैं जब थोड़ी सी दुख तकलीफ आती है, देखिए सच्चाई में तो जरूर दुख तकलीफ आएंगे, आप चाहे माने चाहे ना माने। वचन कहता है जो भक्ति के साथ मसीह यीशु में दिन व्यतीत करना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, सब सताए। मैं खुलेआम कहता हूँ, वे सब सताए जाएंगे, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे किसी भी बातों की वजह से। कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत सताए तो जरूर जाएंगे, लेकिन इसमें परमेश्वर की महिमा है और इसमें आपकी आत्मिक बढ़ोतरी है और इसी में आपकी भलाई भी छिपी हुई है। आप चाहे माने चाहे ना माने, प्रभु आपके साथ है। समझ रहे हैं?
तो आए हम छोटे से निष्कर्ष के बाद हम एक प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। मसीह यीशु के प्रियजनों, प्रभु का धन्यवाद और उसका अनुग्रह आपके साथ लगातार बना रहे और आपके परिवार के साथ भी। कभी यह मत सोचिए कि मैं योग्य नहीं हूँ। यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो वह आपको तैयार भी करेगा। परमेश्वर आपकी डिग्री नहीं देखता, वह आपका हृदय देखना चाहता है। वह आपका हृदय देखता है, आप किस मनसा से आए हैं, आप किस विचार से प्रभु के पास आए हैं। कुछ पाने की उम्मीद में आए हैं, खाली आशीष, चंगाई या हमें ठीक हो जाना, हमें गाड़ी बंगला, हमें घर, हमें अच्छी बीवी ही मिल जाना, अच्छा पति ही मिल जाना, इस विचार से आए हैं क्या? ऐसा नहीं। प्रभु देखेगा आप किस मनसा से, किस हृदय से उसके पास आए हैं। समझ रहे हैं? तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके भलाई के लिए कि वो आप में और आप उनमें क्या देखना चाहते हैं। आप उनमें क्या देखना चाहते हैं? वह आपकी योग्यता नहीं, आपकी उपलब्धता को देखता है। इसलिए आज भी यशाया की तरह कहें, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे उपयोग कर। प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे उपयोग कर, मुझे उपयोग कर। आप चाहे जहाँ भी हों, आप चाहे जो भी भाषा बोलते हों, आप चाहे जहाँ भी किसी भी कुल के क्यों ना हों, प्रभु आपके साथ हैं। प्रभु आपके साथ है। आप ना घबराएं, आप ना घबराएं, आप ना घबराएं। प्रभु आपके साथ है। समझ रहे प्रियजनों? मसीह यीशु के अच्छे दास दासी प्रभु आपके साथ है। आप ना घबराइए। आप हकलाते होंगे, आप हो सकता है अच्छे से शब्द नहीं निकल पाता होगा, अच्छे से हो सकता है प्रचार नहीं कर पाते, अच्छे से हो सकता है किसी से अच्छे से बातचीत नहीं होगी, हो सकता है आपकी बहुत लोगों के साथ उठना बैठना नहीं होगा, हो सकता है आपकी बड़ी पहुंच नहीं हो सकती, हो सकता है आपके पास बहुत सारी डिग्रियां नहीं हो। इससे मत सोचिए, इससे मत घबराइए, इससे प्रभु का काम में बाधा मत बनाइए। प्रभु आपको उपयोग करेगा। क्या करेगा? प्रभु आपको उपयोग करेगा, आपको उपयोग करेगा। आप अपने आप को उसके हाथ में सौंप दें। प्रभु आपके हृदय को देखता है कि आपका हृदय उसके प्रति क्या है। आए हम छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करते हैं और आज का दिन आपके लिए लाभदायक हो, आपका दिनचर्या बहुत अच्छा होने पाए। हे हमारे स्वर्गीय प्यारे पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, आपकी दया और आपकी अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यशाया के जैसे हम भी आपसे आज विनती करते हैं, यदि आपको अच्छा लगे प्रभु, आपको हमारे हृदय में आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन है, तो हमें ले चल प्रभु, हमें उपयोग कर, अपनी महिमा में इस्तेमाल कर। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप कमज़ोर और साधारण लोगों को भी अपने कार्य के लिए चुनते हैं। प्रभु हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम स्वयं को अयोग्य समझते हैं, परंतु आज हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें एक उपलब्ध आज्ञाकारी और विश्वास योग्य हृदय दे दीजिए। हमारे डर, कमजोरी और संकोच को दूर कीजिए। हे प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु, जिस प्रकार आपने मूसा, दाऊद, पतरस और अन्य सेवकों को उपयोग किया, उसी प्रकार हमें भी अपने राज्य के कार्यों में उपयोग करें। हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा और प्रशंसा लगातार होने पाए। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते पिताजी, सुने और दया से ग्रहण करे प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति प्रशंसा हो। प्रभु आपको और आपके परिवार को लगातार ले चले। आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें और यह भी मत सोचें कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत ही मुझ में कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई पढ़े लिखे की बातें नहीं। तो आप ऐसा ना सोचें। प्रभु आपको आशीष करे, अनुग्रह करे और प्रभु आपको संभाले। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की।